समय लगता था, 1 साल 2 साल तब जाकर के भर्ती हो पाती थी। हम समाजवादियों ने तय कर दिया कि अब कोई परीक्षा नहीं होगी, आप 10वें 12वें के नंबर ले आना, जोड़ करके दिखा देना और दौड़ करके जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया है। कम से कम समाजवादियों पे काम तो है गिनाने को। हम कहते हैं बीजेपी के लोग बताओ कौन सा काम है तुम्हारा, और हम तो कहते हैं हिसाब किताब कर लो। 5 साल का हम हिसाब देते हैं, आप हमें 3 साल का हिसाब दे करके दिखा दो। और बताओ भदोई के लोगों, कोई काम बीजेपी के लोगों ने किया हो तो बता दो एक। ये सड़क आपके तमाम बुनकर भाई मिले थे हमसे, बुनकर भाई मिले थे, एक्सपोर्ट करने वाले मिले थे, आपके पार्टी के नेता मिले थे। उन्होंने कहा कि ये सड़क बननी चाहिए, और जायद है वो जानते होंगे कि ये एक्सपोर्टरों के साथ हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हमें सड़क बना करके दे दो, ये बाबतपुर से भदोई को बहुत दिक्कत होती है। हमने उसी समय स्वीकृत करा करके अच्छी सड़क बनाने का काम भदोई तक कर दिया। और ये आरिफ जानते होंगे, मिर्जापुर से एक बार साइकिल चला करके हम लोग आए थे। वो सड़क कैसी थी? बहुत खराब सड़क थी। मुझे जानकारी मिली, बताया हमें कि ये मिर्जापुर से भदोई वाली सड़क कभी ठीक नहीं देखी लोगों ने, कभी इसके गड्ढे नहीं भर पाए। और इस समय जो हम सड़क बनाने जा रहे हैं, ये आरसीसी की सड़क है। अगले 40 साल आपको किसी से शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम ऐसी सड़क बना करके हम दे रहे हैं। आपका बुनकर भाइयों के लिए एक्सपोर्ट मार्ट भी बना दिया। बड़े पैमाने पर बुनकरों का बना हुआ सामान कम से कम बिक सके, बायर दुनिया के दूसरे हिस्से से आए, उन्हें एक जगह मिल जाए जहां वो देख सकें दरी को। ये सुविधा देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। इसलिए हम तो कहना चाहते हैं, सब स्टेशन बनाया, ट्रॉमा सेंटर दे दिया, आपके तमाम सुविधाएं दे दी, और हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम और सुविधा देने का काम करेंगे। 11 तारीख को सरकार बनेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश को और तेज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए हमें कोई बहुत लंबी बात नहीं करनी, इसलिए कि हमने देख लिया है कि नौजवान लाल टोपी लगा के आ गए हमारे साथी समाजवादी। पीछे तक दे रहा हूं मैं, बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, बुनकर भाई आए हैं। और जिस सभा में इतने बड़े पैमाने पे माताएं बहनें आ जाएं, समझ लो चुनाव वही पार्टी जीत गई। इसलिए सरकार बनाने के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं। ये बीजेपी के लोगों के पास कोई काम बताने को नहीं है। कल भी लखनऊ में हमने कहा कि हम 10 काम बता रहे हैं, ये 10 काम सरकार ने किए हैं। हम कहते हैं कि बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री जी बताओ आपने 10 काम कौन से जनता के लिए किए हैं? हम अपने 10 काम दे रहे हैं, आप हमें 10 काम बता दो अपने। अभी तक जवाब नहीं मिला। वो भी रोड शो कर रहे हैं, और अभी हम भी जाके वहां रोड शो करेंगे। जो लोग कहते हैं कि ये 2 कुनवों का गठबंधन हो गया, हम कहते हैं कि 2 युवा नेताओं का गठबंधन हुआ है, जो उत्तर प्रदेश और देश में राजनीति को बदलने का काम करेंगे। इसलिए वहीं एक पत्थर वाली सरकार और है, ये पत्थर वाली सरकार और है, आपके जिले में भी आई होंगी। इधर वो भाषण नहीं दे रही, भाषण पढ़ रही हैं आजकल। और जब भाषण पढ़ती हैं तो जनता कुर्सी पे सोती है, हमने देखा है टीवी पर। सुना है उनकी भाषा बदल गई, कह रहे हैं कि अब हम भी विकास करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, सरकार में आपने तो अपनी जिंदा में मूर्ति लगवा ली थी, कौन भरोसा करेगा आप पे कि विकास करोगी? और लखनऊ में तो हमने 9 साल से हाथी देखे हैं, जो पत्थरों के हाथी लगे हैं, 9 साल से हमें दिखाई दे रहे हैं।
खड़े के खड़े हैं, बैठने वाला बैठा है, खड़े वाला बैठा नहीं, बैठा वाला हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ। कौन भरोसा करेगा? और फिर कहने को तो वो हमारी बुआ है, लेकिन कब रक्षाबंधन मना ले बीजेपी से पता नहीं, इसलिए उनसे भी सावधान रहना। हम कहते हैं कि हमारे तीनों साथी हैं, जाहिद बेग साहब हैं, रामरती बिन जी हैं और हमारी तीसरी मधुबाला पासी जी हैं। बताओ तीनों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और कम से कम रामरती बिन जी की ज्यादा मदद करना। वहां तो अलग तरह का आदमी चुनाव लड़ रहा है। बताओ कभी समझ पाए उस आदमी को? अलग तरह का है वो, बड़ी मुश्किल से दूर गया है, अब आने मत देना दोबारा। सुना है कि बहुत पैसा बट रहा है, पैसा पैसा भी रख लेना और साइकिल को याद रखना। हम भदोही के लोगों को, बुनकर भाइयों को और गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि ये सरकार में हमने गरीबों के लिए काम किया है। इलाज कराना चाहते हैं, दवाई का पैसा सरकार से दिलाना चाहते हैं, गरीब माताओं बहनों को पेंशन दिलाना चाहते हैं, नौजवानों को कम से कम रोजगार नौकरी मिल जाए वो हम ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। तमाम विरोधी लोग तो बात कर रहे हैं कब्रिस्तान और शमशान की, हम बात करना चाहते हैं लैपटॉप और स्मार्टफोन की। इसलिए इस चुनाव में हमारी मदद करो और आपसे मदद मांगने आए हैं। ये लगातार हर चरण में पार्टी आगे गई है। बताओ आज 6वें चरण में वोट पड़ रहा है, वहां भी जनता साथ है और अब तो 7वां चरण है और 7वें चरण में तो सब बातें पूरी हो जाती हैं।